जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तुमने तैयारी में मस्त होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। पिछले वीडियो में हम लोग क्या बताए थे? समबाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे, उसका सारा कंसेप्ट को बताया था, फॉर्मूला भी बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका तीनों भुजा क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग का भुजा का बात करेंगे, कोण का चर्चा, कोण का बात नहीं करेंगे। ठीक है, कोण के आधार पर अलग, ये कोण का तीनों कोणों का योग 180 होता ही है, लेकिन जब हम लोग का क्षेत्र मिली का चर्चा करते हैं तो यहाँ पे कोण का चर्चा नहीं होता है। ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा, भुजा का चर्चा होगा। तो जैसे देखते हैं हम लोग, क्या पहले हेडिंग दिया हुआ है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। अलग अलग भुजा वाला त्रिभुज होगा, उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? विषमबाहु त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेके आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, जैसे ए बी सी, इसका मान अगर 4 5, ये हो जाएगा 7, अलग हो गया। ऐसे भी हो सकता है, एक प्रकार का क्या समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये भी एक प्रकार का विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, 3 5 ये हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, 8 10 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट के हिसाब से समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जो उसका मान अलग अलग, तीनों भुजा का मान अलग अलग हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जब इसका हम लोग क्या फॉर्मूला पे देखते हैं, फॉर्मूला में हम लोग क्या एक फिगर बना देते हैं। पहले एक फिगर क्या बनाएंगे, फिगर बना दिए ए बी सी। ठीक है, अब ये हो गया कोण। कोण जितना हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, जब कोण हम लोग पढ़ेंगे तो वन्य कोण पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या सिर्फ भुजा का चर्चा करते हैं, भुजा देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ हो गया ऊंचाई, इसको बोलते हैं एच, ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, यानी बेस, शॉर्ट में क्या बोलता है? बी। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हो गया। ऐसे भी सिंपल रह सकता है, अगर आधार दिया, ऊंचाई दिया ना हो, ए बी सी, ऐसे भी दिया सकता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का मान अलग अलग हो गया, इसका मान अलग हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? ए सी। इसमें भी क्या हो जाएगा? ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? ए सी। तीनों भुजा बराबर नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो जब हम उसका फॉर्मूला पे देखते हैं, पहले हम लोग क्या देखते हैं? फॉर्मूला पे अगर देखते हैं क्या, विषमबाहु सूत्र, विषमबाहु फॉर्मूला। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर मान लीजिए ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो, तब ये आधार हो गया और ऊंचाई। अगर मान लीजिए ये वाला त्रिभुज में क्या आधार और ऊंचाई कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या स्पेशल फार्मूला, जो यूनिवर्सल फार्मूला है, वो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या एक फार्मूला हो गया। दूसरा इसका क्या हो सकता है? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप जब भी निकालेंगे तो क्या, 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का योग, जो भी तीनों भुजा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों का मान अलग अलग हो जाएगा, इसलिए क्या अलग अलग करके बैठा के यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या दिया, आधार भी दिया होता, ऊंचाई भी दिया होता, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ना दिया हो, या फिर मान लीजिए मतलब डायरेक्ट तुमको क्या दिया रहेगा? भुजा का मान दिया रहेगा, चाहे समबाहु त्रिभुज हो चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, स्पेशल अगर मान किसी चीज़ का ना दिया रहेगा, तो हम लोग क्या यूनिवर्सल फार्मूला आता है, जिसको हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए, और एक फार्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी
और एस माइनस सी। ये एक प्रकार का यूनिवर्सल फार्मूला है। यूनिवर्सल फार्मूला कहने का मतलब है इस फार्मूला से हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सब फार्मूला हमको याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमको याद ना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, ए को जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे, सी को जोड़ेंगे, बटे 2 से भाग लगा देंगे। अब देखिए ए क्या होगा, ए होगा जैसे मान लीजिए एक फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए का मान क्या होता है, ए का मान ध्यान में रखना, एक होता है जो भुजा ए है उसके सामने वाला को बोलता है ए, ये हो गया। बी कौन होगा, इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, बी के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, बी। फिर सी के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सी। कहने का मतलब है ए भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, सी भी दिया रहेगा, तो हम लोग इसमें बैठा के आराम से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार का यूनिवर्सल फार्मूला है जो सभी त्रिभुज के लिए हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस पे हिसाब दिया रहेगा, तो दिया रहेगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यदि उसके आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। बाद में क्या, कोई भी परिमाप का सिंपल फार्मूला होता है, जितना भुजा रहेगा उतना भुजा का मान को क्या कर देना है, जोड़ देना है और निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ कक्षा 9th क्लास में है, आपका पूरा डिटेल से बताया हुआ है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, वहाँ भी शायद बताया होगा, लेकिन मैं जहाँ ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ अपना A to Z सारा चीज़ बता के रख दिया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा जो आपका जरूरी वर्ग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो आपका कक्षा 10 में जरूरी पड़ेगा, ठीक है। बेसिक यही होता है। तो कहने का मतलब अगर इतना फॉर्मूला अगर है, आधार दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आधार, ऊंचाई और कुछ ना दिया रहे, खाली भुजा का मान दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ेंगे और उसका मान निकालेंगे। सिंपल सा एक उदाहरण ले लीजिए, कोई त्रिभुज है 2 4 6 इस टाइप का दिया हुआ है, भुजा का मान, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर नाम ए बी सी, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, ठीक है। तो हम देखते हैं ए बराबर कितना, ए बराबर हो गया 4, बी बराबर कितना, बी बराबर हो गया 6, सी बराबर कितना 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, खाली भुजा का मान दिया हुआ है, तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा 2, 4 प्लस 6 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 2, 4 6 10 2 12 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर हम लोग मान थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं। क्या लेंगे मान, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। अगर लीजिए क्या ले लेते हैं, 3 4 5 ले लेते हैं, 3 4 और 5 ले लेते हैं, तब हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा क्या, सी का मान खाली यहाँ पे, सी का मान हो गया 3, ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 5, ठीक है। सेम उसी तरह, मतलब ऐसा मान लेंगे, किताब में जब भी दिया रहेगा ना आपका सेम मान दिया रहेगा, हम लोग अपनी मन से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 5 3 8 8 4 12 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एस का मान हो गया 6, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यही फार्मूला, एस का मान कितना है, यहाँ का हम लोग क्या मान डालते हैं, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, फिर 6 माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ से हम लोग क्या 6 को हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं, यहाँ जोड़ा लग के निकल जाएगा, रूट अंडर में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसका परिमाप निकालना हो, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजा का जोड़ देना, ए प्लस बी प्लस सी, और 4 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 9, 4 5 9 9 3 12 सेंटीमीटर, इस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई एक दिया हुआ आधार, क्या आधार 6 दिया हुआ है, इसका अगर 10 दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका आराम से, अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तो आधार और ऊंचाई का क्या करना है, आधार हो गया 10 सेंटीमीटर
ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बैठाते हैं 1/2 गुना आधार का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 2 पंचे 10 और 5 को 6 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब है, आप अगर ऊंचाई और आधार दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ऊंचाई और आधार ना दिया हो, खाली क्या त्रिभुज का तीनों भुजा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या यूनिवर्सल फार्मूला हर एक त्रिभुज में हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। चाहे पिछले वीडियो में जो आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज को लेकर आएंगे, ताकि आपका त्रिभुज वाला कंसेप्ट सारा खत्म हो जाए। और उसके बाद मैं अगला चतुर्भुज में घुसूंगा। चतुर्भुज का कुछ 2-4 क्या बोलता है आकृति को लूँगा। उसके बाद मैं 3 डायमेंशन में घुस के आपका सारा किताब का जो क्वेश्चन आंसर को हल करके आपके सामने दिखा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।